હેલો ગાઈસ, ડીજી સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9માં જે તમારો વાર્ષિક પરીક્ષા લેવાઈ ગયું છે તેમાં આપણે જે વિષય હિન્દી છે હિન્દીનું સોલ્યુશન જોશું। તો એમાં સમય તમારો 3 કલાકનો હતો અને કુલ 80 गुण पेपर હતું। तो એમાં વિભાગ એનું આપણે સોલ્यूशन જોઈએ तो हम लोगों को विभाग ए में इस प्रकार से पूछा गया था कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो पहले नंबर का सवाल आपसे ऐसा पूछा गया था कि ड्राइवर को मार पीट से खाली जगह ने बचाया था। तो जो ड्राइवर था उसे मार पीट से लेखक ने बचाया था। उसी प्रकार से दूसरा सवाल आपसे ऐसा पूछा गया था कि सोने के कड़े खाली जगह के कानों में पहना दिए, तो जो ताज रानी थे उनके कानों में पहना दिए थे। उसी तरह गांधी जी का खाली जगह दुश्मन का मुंह हो काला, तो जो गांधी जी का हो बोल वाला और दुश्मन का हो मुंह काला, इस प्रकार से वाक्य थे। उसी प्रकार से आपको सही विकल्प चुनकर जो विधान को पूर्ण करना था ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो चौथे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया था कि ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया। क्यों चकरा गया था? क्योंकि वह आकस्मिक था, क्योंकि वो जो शादी का प्रस्ताव उसे मिला था वो कुछ आकस्मिक था। उसी प्रकार से 5वें नंबर का सवाल था कि जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि वे गीता पढ़ती थी, तो इसलिए उन्हें निराश होना चाहिए नहीं। उसी प्रकार से 6ठे नंबर का सवाल था कि शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा था। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने थे। तो आज हमारे समाज में कैसी संस्कृति का बोलबाला है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो ये इसका आंसर आएगा कि आज हमारी संस्कृति में जो व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से 8वें नंबर का सवाल है कि पंडित ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया था। तो पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवा दिया था और इस प्रकार जैसे से विद्योत्तमा से पंडितों ने बदला लिया था। उसी प्रकार से 9वें नंबर का सवाल है कि शेखर के मस्तिष्क में कैसे पुकार पहुँचती थी। तो जो शेखर था उसके मस्तिष्क में जो था एक नाटक लेखन होने की पुकार पहुँचती थी। उसी प्रकार से 10वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया था कि लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी। तो लेखक की जो प्रिय पुस्तक थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी की आधारित जो सत्यार्थ प्रकाश थी उनकी वो फेवरेट पसंदीदा पुस्तक थी। उसी प्रकार से निम्नलिखित प्रश्नों के आपको 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने थे, ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो 11वें नंबर का सवाल आपसे ऐसा पूछा गया था कि बचपन में लेखक के घर में कौन सी पत्रिकाएं आती थी। तो लेखक के घर में आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी और ये पत्रिकाएं जो है उनके घर में आया करती थी। इनके अलावा उनके पास बाल सखा और चमचम की 2 बाल पत्रिकाएं भी आया करती थी। उसी प्रकार से आपको अथवा में सवाल पूछा गया था कि घंटे भर मकान में इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में क्या महसूस किया होगा। तो घंटे भर मकान में इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वालों की अपेक्षा कुछ और है। लेखक को लगा कि उसके अंदर जैसे वह उसके घर कर गया है। उसी प्रकार से आपको अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 5 से 6 वाक्यों में लिखने थे। तो 12वें नंबर का सवाल था कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के पद पर होते हुए भी शिशुपाल को क्या किया। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूं। तो शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था और वह यह जानकर सम्राट अशोक ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और उन्हें पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा भी दी थी। और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था अथवा में ही इसी के कि गुलबर्ग में एक रात के विस्मरण के अनुभव में लेखक किन शब्दों का वर्णन करते हैं। तो एक रात के विस्मरण अनुभव में जो एक रात लेखक होटल के खिड़की पर खड़े थे, दूर सामने से एक बरसाती घटा उसकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। तो लेखक चाहते थे कि वह घटा तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी, लेकिन बरसाती घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा जो है वो पूरी हो पाई नहीं। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।